सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हिंदी काव्य के एक श्रेष्ठ कवि में आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये जीवनियाँ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन परिचय अगर जिस तरह से हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपके अधिकतम अंकों की आपकी गारंटी रहेगी मिलने की, अधिकतम अंकों की गारंटी रहेगी। देखिए, जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। वकालत की शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक कानून गो पद पर कार्य किया। वकालत की शिक्षा की इन्होंने LLB की और फिर 20 वर्षों तक कानून गो के पद पर काम किया। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया और 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि काम तो इनका नौकरी तो दूसरी थी, लेकिन जो रुचि थी इनकी अध्यापन कार्य में थी, इसलिए अध्यापन कार्य जो किया इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में बिना वेतन लिए ही अध्यापन कार्य किया और 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। जी, ये तो है इनका जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और ये साहित्यिक परिचय इन्हें हिंदी साहित्य के 3 युगों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में रचना करने का गौरव प्राप्त है। मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने तीनों ही युगों में अपनी रचनाएं करी हैं। भारतेंदु युग में भी इनकी रचनाएं गिनी जाती हैं, द्विवेदी युग में भी और छायावादी युग में भी। इनके काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। मतलब मंगला प्रसाद पारितोषिक को मिला था इन्हें इनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए, जो एक प्रबंध काव्य है इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। आगे देखें, वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने राधा कृष्ण, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को लेकर उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये इनका साहित्यिक परिचय है। और आगे देखिए इनकी कृतियाँ, क्या इन्होंने रचनाएं की हैं। कृतियों में देखिए, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चोपदे, चुभते चोपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, इनकी रचनाएं जो काव्य रचनाएं। भाषा शैली, इनकी भाषा ब्रज भाषा और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं और खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास जो कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखा हुआ एक इनका प्रबंध काव्य है। और इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक शैली दोनों ही का सफल प्रयोग अपने काव्य में किया है। प्रबंध काव्य, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य है। चुभते चोपते, चोखे कोपदे, ग्राम गीत, ये इनके मुक्तक शैली की रचनाएं हैं।
तो इस तरह से प्रबंध शैली और मुक्तक शैली दोनों में ही इन्होंने रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, आप देखिए हिंदी साहित्य में स्थान। हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। मतलब इन्हें कवि सम्राट भी कहा गया और साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी इन्हें मिली। निसंदेह वे हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। इसलिए निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। निराला जी जो एक कवि रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने भी इन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है जी। इस तरह से ये इनका जीवन परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। आप लिखेंगे सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ, फिर भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इन सभी 5 हेडिंगों को मिलाकर के एक कवि का, एक लेखक का जीवन परिचय पूरा होता है। आप इस तरह से लिखेंगे तो निश्चित ही अधिकतम अंकों की प्राप्ति आपको होगी। धन्यवाद।